हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रेसिस्टिविटी पे बेस्ड, जैसा कि मैंने कहा था कि रेसिस्टिविटी पे बेस्ड कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग को करना है, तो ये एक न्यूमेरिकल्स है रेसिस्टिविटी पे ही बेस्ड है, ये हम लोग करेंगे। इसके बाद एक आध न्यूमेरिकल्स और करेंगे, देन जो है हम लोग उसके बाद अपने नए टॉपिक जो है, एक नया टॉपिक जो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है उस पर देखेंगे, उस पर बात करेंगे। देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और इससे पहले के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवाया है, एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल्स करवाया है, सारे टॉपिक्स को पहले मैंने कवर भी करवाया है। तो आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल सब मिलेंगे। तो आइए, इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 6 ओम रेसिस्टेंस, एक 6 ओम रेसिस्टेंस वायर है, इज डबल्ड अप, उसको डबल कर दिया गया है बाय फोल्डिंग, फोल्ड करने के बाद उसको डबल कर दिया गया है। आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। तो वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस आफ्टर फोल्डिंग द वायर। सो व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ लिसन हाउ वी विल सॉल्व इट। दिस इज वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग हियर। अर्लियर दिस वाज द लेंथ ऑफ वायर, पहले ये एक लेंथ था वायर का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय फोल्डिंग दिस वायर, इसको जब मैं इस वायर को मैं जब फोल्ड कर दूंगा, तो पहले इस वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम था, इसको फोल्ड कर दिया। देखो फोल्ड करा, जो लेंथ पहले था, यानी कि पहले लेंथ अगर हमारा 8 था, 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर, तो इसको फोल्ड करने के बाद कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, जस्ट आधा। तो यानी कि लेंथ का तो आधा हो गया। बट अब जो वायर है, ये वायर देखो, ये वायर पहले जितना मोटा था अब इसका दोगुना हो गया। बोले तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस जगह का ये जो एरिया होगा, ये और डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे वही गिवन पोर्शन जो हमारा गिवन है, जो तरीका है बनाने का, बस वही काम करेंगे। तो ये लिखा हम लोगों ने गिवन। तो गिवन जो है डिरेक्शन क्या दिया हुआ है हमें कि 6 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, मुझे रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम। अच्छा, अब और क्या है, उसके बाद हमें बोल दिया कि वायर को फोल्ड करके डबल कर दिया गया। फिर तो हमें फिर रेसिस्टेंस ही निकालना है ना। चलिए, तो टू फाइंड में मैं लिखता हूँ, टू फाइंड में क्या निकालना है मुझे, तो रेसिस्टेंस ही निकालना है। रेसिस्टेंस ना, व्हेन वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग अप। तो जब वायर को फोल्ड कर दिया, करके डबल कर दिया गया, तो वी हैव टू फाइंड द रेसिस्टेंस। नाउ सी, टू फाइंड तो हो गया हमारा। अब इसका जो है सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन देख लो, ये हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो पहले हमें गिवन क्या दिया है, रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है ना, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो तो डियर स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है क्या, कि रॉ यानी कि रेसिस्टिविटी इनटू क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ वायर। ये तो है ना, लेंथ ऑफ वायर बाय क्या हो जाएगा हमारा, कि एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है ना। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है 6 ओम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज 6 ओम इज इक्वल टू, रेसिस्टिविटी को रेसिस्टिविटी ही रहने देते हैं, और लेंथ हमारा पहले बोला कि लेंथ जो भी है हमारा, लेंथ को एल ही रहने दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ही रहने देता हूँ। तो ये मुझे एक यहाँ से एक इक्वेशन टाइप का मिल रहा है, तो मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, इक्वेशन 1। आइए अब क्या करेंगे, अब हमें बोला कि वायर को फोल्ड करके डबल किया गया है ना। तो व्हेन वायर इज फोल्ड ना, व्हेन वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग इट, जब इसे फोल्ड करके डबल कर दिया गया तब। तो अब देखो, तो लेंथ क्या होगा, तो न्यू लेंथ क्या होगा। अब हमारा जो नया लेंथ होगा, वो लेंथ क्या आएगा, L/2 हो जाएगा। अभी मैंने दिखाया आपको कि जब वायर को जब फोल्ड करेंगे तो लेंथ हमारा जस्ट आधा हो जाएगा। और न्यू एरिया क्या होगा हमारा, तो न्यू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो या ये बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ही होगा ना हमारा। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए। पहले ए था एरिया, अब हमारा एरिया क्या हो गया, दोगुना हो जाएगा,
ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग निकालते हैं नया रेसिस्टेंस। तो न्यू रेसिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि आर न्यू, या न्यू रेसिस्टेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो रेसिस्टिविटी तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी में कोई प्रभाव कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब आपका लेंथ बढ़े घटे डबल हो, उससे रेसिस्टिविटी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो रेसिस्टिविटी तो मेरा वैसे ही रह गया। अब जो नया लेंथ है हमारा, जो नया लेंथ वो हो गया है मेरा L/2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि L/2 अपॉन में क्या है हमारा एरिया होता है, तो एरिया हमारा होता है, दे दिया है न्यू एरिया क्या हो गया कि 2A हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं तो बाय में 1 है हमारा, ये पलट जाएगा। सो पलटो तो यानी कि आर न्यू रेसिस्टेंस ना, यहाँ पे मैं आर न्यू लिख रहा हूँ, दिस इंप्लाइज आर न्यू, मतलब ये हो गया न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा कि रो इंटू L/2, ओके। और जब ये पलटेगा तो ये हो जाएगा हमारा कि 1/2A, है ना, हमें मालूम है। चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा, दिस इंप्लाइज आर न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, नया रेसिस्टेंस जो हमारा निकलेगा, तो ये 2 × 2 = 4, तो यानी कि 1/4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी हमारा क्या बचेगा कि रो इंटू L/A। चलिए अब देखो, तो इतना का जो वैल्यू है रो L इंटू ए, यानी कि रो L/A, इसका वैल्यू कितना है 6 ओम है। तो मैं इसके जगह पर 6 ओम लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसके जगह पर 6 ओम लिख रहा हूँ। तो चलिए दिस इंप्लाइज आर न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 इंटू, इसके जगह पर हमारा 6 ओम आया हुआ है, तो ये हो गया 6 ओम, ठीक है। रीजन में डाल देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 डाल देना। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं रीजन में कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये हमारा ऐसा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि आर इसको काटेंगे अपन, तो न्यू रेसिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा हमारा। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ ना, जगह हो सकता है कि कम हो जाए, तो अपने पास में जगह है अभी बहुत। तो आर न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सोचो तो कि ये हो गया हमारा, काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 से काटो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो यानी कि 1.5 ओम आएगा हमारा नया रेसिस्टेंस। तो यही जो है न्यू रेसिस्टेंस आ गया हमारा 1.5 ओम। तो अब लिख देना कि हैंस न्यू रेसिस्टेंस विल बी व्हाट 1.5 ओम। तो इजी था ना, सिंपल था और इजी था। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी में भी, बट वहाँ पर बाय फोल्डिंग नहीं लिखा था, बट आपको वहाँ पर फोल्डिंग लेना भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हमारी मुलाकात होगी इसी एक्सरसाइज भी, इसी रेसिस्टिविटी टॉपिक पर ही बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स और करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।